मोहन सरकार लेगी कर्ज। 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लेगी और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। दरअसल फ्रीबीज योजनाओं के कारण सरकार के बजट पर पड़ रहा है भार और सरकार ने अगर 88,000 करोड़ का कर्ज लिया तो मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। तो देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां अभी अभी बजट भी पेश होना है मॉनसून सत्र में, उससे पहले ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मिल रही है कि एक बार फिर से मोहन सरकार कर्ज लेगी। 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लेगी तो वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने की योजना बनाई है। फ्रीबीज योजनाओं के चलते ये कर्ज की नौबत आ गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, अगर ये भी कर्ज ले लेती है सरकार, पहले तो ये सवाल रहेगा कि आखिर क्या वो योजनाएं हैं जिनसे ये नौबत आ गई है कि और कर्ज लेना पड़ रहा है प्रदेश सरकार को, और साथ ही साथ अगर ये राशि भी जुड़ जाती है कर्ज में तो भारी भरकम रकम हो जाएगी कर्ज की। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश जो है कर्ज के तले दबता जा रहा है, लगातार विपक्ष भी इस पे आरोप लगाता रहा है कि लगातार सरकार पे कर्ज का भार पड़ता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करीब 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। करीब 73,000 रुपए बाजार से तो वहीं 15,000 रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना बनाई गई है। कर्ज क्यों ले रही है सरकार? क्योंकि इतनी सारी फ्री बीज की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे लाडली बहना योजना हो या बिजली बिल में सब्सिडी देना हो, कई ऐसी अन्य योजनाएं हैं जिसपे लगातार सरकार सब्सिडी देती है या फ्री में देती है। उसके कारण लगातार सरकार का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्ज लेने की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। अगर इतना कर्ज लेती है तो जो मध्य प्रदेश का कुल कर्ज है वो 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है और लगातार विपक्ष इस पे हमलावर भी होता रहा है। जगदीश देवड़ा से भी हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कर्ज जो हम लेते हैं वो प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, प्रदेश के विकास योजनाओं को लगातार चलाने के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार अच्छे से नहीं चल पा रही है, लगातार कर्ज के दबाव में मध्य प्रदेश दबता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा गया था। अब कर्ज लेने की पूरी योजना बनाई गई और 88,000 करोड़ रुपए करीब कर्ज लिया जाएगा। अंजलि, बिल्कुल सूरज, तो कहीं ना कहीं डेफिसिट बजट में जा रही है मध्य प्रदेश सरकार और आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अगली खबर भी बजट से जुड़ी है। दरअसल 3 जुलाई को पेश किया जाएगा एमपी का बजट और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पेश करेंगे ये बजट। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं, और 19 जुलाई तक चलेगा विधानसभा मॉनसून सत्र जिसमें बजट भी पेश होना है। तो 3 जुलाई को पेश किया जाएगा ये एमपी का बजट और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र और 19 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है, लेकिन 3 जुलाई को ही प्रदेश का पूर्ण बजट पेश कर देगी सरकार। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और 1 जुलाई से जो ये सत्र शुरू हो रहा है उसके तीसरे दिन प्रदेश का बजट भी पेश कर दिया जाएगा। इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी सूरज तिवारी बने हुए मेरे साथ। सूरज, जहां ये खबरें आ रही हैं कि कर्ज लेने वाली है सरकार, उसी बीच अब बजट पेश करने की भी तारीख नजदीक है, उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए, कर्ज और बजट का अगर देखा जाए तो समानांतर दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि बजट जब कम होता है तब सरकार अंजलि कर्ज लेती है और क्योंकि योजनाएं जो होती हैं वो लगातार चलती रहे इसीलिए सरकार कर्ज लेने की कोशिश करती है। पर रही बात बजट की तो 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र की 1 जुलाई से शुरुआत हो रही विधानसभा के मानसून सत्र की। 1 जुलाई को सत्र की शुरुआत होगी और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं जगदीश देवड़ा, वो बजट पेश करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा सत्र है मानसून सत्र
19 जुलाई तक चलेगा अंजलि। बजट पेश करने के बाद ही अलग अलग जो विभाग हैं उन्हें उनके अनुसार बजट दिया जाता है, यानी पैसे का जो बंटवारा है वो किया जाता है। जिस विभाग को जिस हिसाब से बजट मिलता है वो विभाग आने वाले समय में उस हिसाब से कार्य करता है। तो पूर्ण बजट पेश होने वाला है, क्योंकि ये बजट फरवरी के बाद जो सत्र की शुरुआत हुई थी उसी समय पेश होना था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। इसलिए अब पूर्ण बजट मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और जैसे ही पूर्ण बजट अंजलि पेश होगा वैसे ही उसके बाद जो अलग अलग विभाग होते हैं उन्हें उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं कि आपके विभाग के लिए इतना पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से पूरे साल जो है वो विभाग काम करता है। तो कहीं ना कहीं बजट एक प्रदेश के विकास के लिए, बजट प्रदेश के विकास के लिए बेहद जरूरी हो जाता है बजट। 3 जुलाई को मध्य प्रदेश वासियों को भी अपना बजट मिल जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किन विभागों को, किन क्षेत्रों को सौगात मिलती है इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज आपका। और देखिए, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल यूं ही नहीं कहते हैं हम, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला है। विस्तार न्यूज ने बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्रों की खबर दिखाई थी, बताया था कि कैसे किसान मिट्टी की जांच कराने के लिए भटक रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया और अब जल्द ही सभी मिट्टी परीक्षण केंद्र चालू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में करीब 8 साल पहले मृदा परीक्षण केंद्र खोले गए। कई जगह ये केंद्र बंद पड़े हुए हैं। व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। जी हां, इसलिए हम कहते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। यही विस्तार न्यूज की कोशिश है और जब कोशिश दिल से की जाए तो वो रंग जरूर लाती है। हमारे खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में हमने 21 जून को किसानों की समस्या उठाई, मृदा परीक्षण केंद्रों की हालत बताई और बताया कि कैसे ये योजना दम तोड़ रही है। किसान भटक रहे हैं। ये दिन शुक्रवार का था और मंगलवार को अगली कैबिनेट की बैठक थी। सरकार तक हमने बात पहुंचाई और महज 4 दिन के बाद यानी अगली ही कैबिनेट की बैठक में मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर बड़ा फैसला हो गया। किसानों की समस्याओं का हल हो गया और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए। खबर का असर, मृदा परीक्षण केंद्रों को लेकर सरकार का फैसला। पीपीई मॉडल पर होगा मृदा परीक्षण। एग्रीकल्चर के छात्रों को दिया जाएगा मौका। लाखों युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। सहकारी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। मृदा परीक्षण केंद्र चलाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी ताकि किसानों को मिट्टी की जांच कराने में आसानी हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर से पास आउट नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सॉइल टेस्ट पर, अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया। किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। किसान इस फैसले से कितने खुश हैं, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने मृदा परीक्षण केंद्रों की सूरत बदलने वाली है। मृदा परीक्षण केंद्र 2015-2016 में शुरू की गई थी ये योजना। एमपी के 53 जिलों में बनाए गए केंद्र, 265 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई। करीब 130 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ। एक परीक्षण केंद्र पर औसतन 36 लाख रुपए खर्च हुए। यानी हर जिले, हर कस्बे के किसानों को फायदा होगा और इसके लिए किसान विस्तार न्यूज का आभार जता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय उठाया और हम मध्य प्रदेश शासन का भी इसमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि कैबिनेट ने इतना बढ़िया निर्णय लिया। क्योंकि देखिए, मिट्टी परीक्षण जो भी एक कहना चाहिए कि मूलभूत आवश्यकता है कि हम किसी खेती जब कोई किसान करता है और उस खेती में क्या क्या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो भी उसमें उस मिट्टी को आवश्यकता है, तो उसका समुचित तरीके से परीक्षण हो और वो परीक्षण किसानों को बताया जाए ताकि किसान जो है समुचित तरीके से सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करे, कीटनाशक का इस्तेमाल करे और जिससे कि खेती में उसको उचित लाभ मिल सके। कि आपके विस्तार न्यूज़ के माध्यम से जो चैनल में प्रकाशित हुई थी खबर, तो प्रदेश की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया कि आज के दौर में जो औद्योगिक तथा उद्यमी युवा हैं
वो मिट्टी का परीक्षण होने से ये तय होगा कि उनके खेतों में, उनके प्लांटों में कौन सी उपज होनी है। इसके लिए वो अनिवार्य चीज़ें हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से खेती की सूरत बदलने वाली है। किसानों को मिट्टी की जांच कराना आसान होगा तो युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात है। और हमें खुशी है कि इस फैसले में विस्तार न्यूज ने किसानों और सरकार के बीच कड़ी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया, क्योंकि हम तो कहते ही हैं, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। अब फिर से मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए सबसे पहले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद उन मिट्टी परीक्षण केंद्रों को युवाओं को ही हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। साथ ही साथ मिट्टी का परीक्षण होने के बाद किसान सही फसल का उत्पादन अपने खेतों पर कर पाएंगे। यानी विस्तार न्यूज की खबर का बेहद असर हुआ है और मध्य प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। प्रदेश के सबसे बड़े नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है कि 3 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स पर अब जांच होगी शुरू। नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। सस्पेंड करने की भी तैयारी है। विभागीय जांच शुरू करने से पहले किए जा सकते हैं निलंबित। 90 में से 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दिया नोटिस का जवाब। अपात्र कॉलेजेस का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर्स और नर्स को जारी किए गए थे नोटिस, जिनमें से 90 में से 50 डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ ने नोटिस का जवाब भी दिया है। लेकिन देखिए, नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और अब ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 3 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स पर जांच होगी शुरू। नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू होगी और सस्पेंड करने की भी तैयारी है प्रशासन की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पन्ने खुल रहे हैं इस पूरे फर्जीवाड़े मामले के, तो हर एक कोने तक पहुंच रहा है प्रशासन, हर एक एलिमेंट की जांच की जा रही है और अब ये गाज जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर भी। अपडेट्स क्या है? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से नर्सिंग फर्जीवाड़ा ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा उभर कर सामने आए, ऐसे में लगातार सीबीआई जांच कर रही है और अब ये जो जांच है ये कई डॉक्टरों तक भी पहुंच गई और इन पर भी गाज गिरना लाजमी है, क्योंकि इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था। लेकिन कारण बताओ नोटिस जो दिया गया उसमें कुछ ही डॉक्टर जवाब दे पाए थे और कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो गोल मोल घुमाकर जवाब दिए थे। अब उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लगभग 50 डॉक्टर ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई मानी जा रही, कार्रवाई हो सकती है और इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि जिन कॉलेजों का निरीक्षण करना था, लगभग 66 ऐसे कॉलेज थे जिनका निरीक्षण करने ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ गए थे। वो कॉलेज नहीं सही थे, फिर भी उनको सही बताया गया। तो किस तरह से घोलमेल किया गया है पूरे मामले में, उल्टी तो देखते हुए सीबीआई ने इन कारण बताओ नोटिस भी दिया था, लेकिन कारण बताओ नोटिस में जवाब सही नहीं पाने पर अब इन डॉक्टरों पे कार्रवाई की जाएगी। जिन डॉक्टरों को पर कार्रवाई होनी है उन पर करीब 9 डॉक्टर जो है अंजलि इंदौर के हैं, तो 50 मतलब नर्सिंग स्टाफ और 50 डॉक्टर, टोटल मिला के 50 डॉक्टर हैं जिसमें नर्सिंग स्टाफ के भी लोग शामिल हैं। इन पर कार्रवाई मानी जा रही है और अगर कार्रवाई होती है तो इनको सस्पेंड भी किया जाएगा। इससे पहले भी कई लोगों को सस्पेंड किया गया है। आपने देखा था कि पूरे मामले में नर्सिंग फर्जीवाड़े में सीबीआई के बिल्कुल सूरज, पूरा फर्जीवाड़ा है ही ये, पूरा नर्सिंग फ्रॉड का जो ये मामला है वो है ही ये कि अपात्र कॉलेजेस को, अनसूटेबल कॉलेजेस को सूटेबल बताया जा रहा है और अब इसमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो कार्रवाई तो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। कभी भस्म आरती के नाम से श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार होना पड़ता है तो कभी महाकाल मंदिर के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक सतीश मालवी खुलकर सामने आए हैं, जिससे महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्र लिखकर उचित कदम उठाने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। बीजेपी के घटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश मालवीय ने उज्जैन में हो रही अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। सतीश मालवीय बीजेपी से विधायक हैं और उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर श्रद्धालुओं के साथ हो रही ठगी और अभद्रता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सतीश मालवीय ने अपने पत्र में सीएम से इन सभी मामलों में जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। सतीश मालवीय ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं को ठीक करे। सतीश मालवीय ने कड़े लहजे में उज्जैन के महाकाल मंदिर में हो रही धोखाधड़ी को लेकर भी सवाल पूछे हैं।
में अगर हमारे यहाँ का संदेश अगर श्रद्धालुओं के माध्यम से देश में ठीक नहीं जाए तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक निवेदन स्वरूप एक पत्र भेजा है कि दर्शन व्यवस्थाओं में थोड़ा हस्तक्षेप करके अधिकारियों को निर्देशित करके सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि हमारे यहाँ से जो भी श्रद्धालु आए हंसी खुशी अच्छे भाव के साथ अपने प्रदेश में अपने देश में जाके यहाँ की बात रखें। कभी भस्म आरती के नाम से तो कभी शीघ्र दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार होना पड़ता है। कभी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। ऐसे कई गंभीर आरोप सतीश मालवीय ने मंदिर कर्मचारियों पर लगाए हैं, जिसके बचाव में मंदिर प्रशासक मुडाल मीना ने भी सफाई दी है। इस प्रकार से सिक्योरिटी टीम को दुरुस्त करने की कार्रवाई है और ये मैटर्स अभी बड़े हैं क्योंकि कार्रवाई भी लगातार इनमें आ रही है, तो लोग आगे आके शिकायत भी कर रहे हैं और जितनी भी शिकायतें आ रही हैं सब पे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और एफआईआर से लेके संबंधित कर्मचारी को बर्खास्त करने तक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो सिक्योरिटी फर्म है उस पे लगातार उनकी टीम के द्वारा अगर लापरवाही करी जाती है तो उस पर पेनल्टी भी अग्रीमेंट के मुताबिक लगा रहे हैं। सतीश मालवीय के मंदिर के कर्मचारियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने से अब मध्य प्रदेश में एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि विधायक साहब के इस पत्र पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, डॉक्टर आनंद राय की पोस्ट से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने सिक्कों पर रानी दुर्गावती का फोटो नहीं होने का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा दुर्गादास राठौड़ के नाम 10 के सिक्के निकले लेकिन दुर्गावती के नहीं निकाले गए। उनके सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव लक्ष्मण मरकाम ने पोस्ट कर राय को हिदायत दी है। उन्होंने कहा, भ्रामक जानकारी न फैलाएं क्योंकि पीएम मोदी रानी दुर्गावती के नाम पर 500 रुपए का सिक्का पहले ही जारी कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो है डॉक्टर आनंद राय की पोस्ट निकलकर सामने आई जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सिक्कों पर रानी दुर्गावती का फोटो नहीं होने का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महाराणा दुर्गादास राठौर के नाम पर है सिक्का लेकिन रानी दुर्गावती के नाम पर कोई भी सिक्का नहीं है। और फिर उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव लक्ष्मण मरकाम ने पोस्ट किया और हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी न फैलाएं क्योंकि पीएम मोदी रानी दुर्गावती के नाम पर 500 रुपए का सिक्का पहले ही जारी कर चुके हैं।